हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में हम चल रहे थे पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल का कौन कौन सा लेक्चर हो गया था? लेक्चर 1 हो गया था, लेक्चर 2 हो गया था, लेक्चर 3 हो गया था। ठीक है, तो आज बात करते हैं लेक्चर 4 की तरह। तो कल हमने क्या सीखा था? कल सीखा था हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। कल क्या सीखा था? लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ। अब लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ में क्या करते थे? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रखा था। तो x की वैल्यू क्या आती थी? माइनस का b अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। यही आता था। तो अब क्या करते थे भाई? वैल्यूज निकालते थे और ऐसे कुछ लाइंस बनती थी जो x एक्सिस को यहाँ पे टच करती है। तो ये क्या होता है? इसका जीरोस। यही बताया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। देखो, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो अब देखो, आपके पास पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या था? स्ट्रेट लाइन। बाद में हमने बनाना सीखा था, लेकिन सबसे पहली बात क्या याद थी कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन दिखे और उसका ग्राफ बनाना तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे यहां पे मैं एक बात लिखा रहा हूं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। अब केवल इसको ध्यान रख लो, पैराबोला। बाकी याद मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पैराबोला कैसा होता है, क्या होता है, भूल जाओ, अभी कुछ नहीं। आप बस मेरे साथ साथ फ्लो में चलते रहो। ठीक है, तो पहला काम क्या सिखाया था मैंने एल्गोरिथम में कि भाई सबसे पहले उसको पॉलिनोमियल अज्यूम करो, उसके बाद उसमें x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यूज निकालो, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनको कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे लगाओ और स्मूथ स्केच बना दो। यही स्टेप थी। तो अब देखो कि भाई सबसे पहला काम क्या करते हैं। आपको कोई दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको सबसे पहले किसके अज्यूम करो? बाई के इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक बात, यहां तक पता लगी। अब थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि d क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब आपको ये चीजें यूज करनी है, यही बताएगा कि ग्राफ कैसा होगा। इस पे ही डिपेंड करेगा आपका आधे से ज्यादा काम। तो आपको d निकालना आना चाहिए। और abc क्या है? a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो अब आपको एक ग्राफ बनाना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि क्या करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। ये आप लिख लेना वीडियो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब आपको ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का। तो सबसे पहला काम, इसको क्या अज्यूम किया? y इज इक्वल टू। ठीक बात। अब मैं आपको पुरानी एल्गोरिथम से चलता हूं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि भैया x और y की वैल्यूज रखी। क्या रखी? x एंड y की वैल्यूज। x एंड y की वैल्यूज। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू कितनी है? 3। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखते चलना। x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया? 4 माइनस 2, 2 हो गई। x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 2 रखी, तो 4 माइनस 4 प्लस 3, कितनी आई? देखना। x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू कितनी आई? 3,
3 3 जा 9, माइनस कितनी आई 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस 3 कितनी आई 3 3 जा 9 माइनस 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 माइनस 6 3 प्लस 3 कितना 6। 4 पे कितनी आई 4 पे देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 प्लस 3 ये कितना हो गया 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। तो अब देखो -1 पे देखो -1 पे कितनी आई 1, अब -1 मतलब +2 प्लस 3 कितनी हो गई 3 2 5 और ये 6। -2 पे कितनी आई देखो -2 पे 4, -2 पे कितनी आई 4, -2 मतलब +4 और +3 कितना आ गया 11। -3 पे कितनी आई देखो -3 पे कितनी आई -3 पे कितनी आई 9, प्लस का कितना हो गया 6 प्लस का 3 कितना हो गया 6 और 3 9, 9 9 18। तो अब ये चीज देखो इधर देखो 5 पे देखो 5 पे देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 प्लस 3 कितनी हो गई 18 यार ये। अब आप एक चीज देखो कि ये ग्राफ जब हम इस पॉइंट पे इसके इधर देखो 3 6 11 18 और इसके इधर 3 6 11 18 मतलब ये ग्राफ क्या है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। देखो बहुत अच्छी चीज समझना कि भाई इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि भाई इधर जब हम बढ़ रहे हैं तब वैल्यू सेम आ रही है इधर बढ़ने पर, मतलब ये ग्राफ कैसा है इस पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिक है। तो इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे आप भूल जाओ ये बात मैं आपको समझाऊंगा, भूल जाया करो बड़ी जल्दी। तो ग्राफ को मैं ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ को ड्रॉ किया मैंने। अब देखो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा जगह स्पेस भी चाहिए, तो सोचो कि यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर मैंने क्या मान लिया 2 2 के मान लिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये, ठीक है। तो अब एक बात बताओ 0 पे कितनी है 0 पे कितनी है 3 3 यहाँ हो गई, 0 पे कितनी है 3 तो 3 यहाँ रखी है, ये क्या हो गया 0 3। 1 पे कितनी है 2 तो 1 पे आ गई 2। 3 पे कितनी है 6, 3 पे कितनी है 6 तो 6 कहाँ है ये। 4 पे कितनी है 11 तो 11 आ गई यहाँ। 5 पे कितनी है 18 तो 5 पे 18 यहाँ आ गई। अब इधर देखो 0 पे कितनी है 3, ठीक है, और -1 पे कितनी है 6 तो यहाँ आ गई। -2 पे कितनी है 11 तो 11 यहाँ आ गई, और -3 पे कितनी है 18 तो ये यहाँ आ गई। तो मतलब ये देखो कि इस पॉइंट के इधर बढ़ रहे हैं और इस पॉइंट के इधर बढ़ रहे हैं, सारी वैल्यूज कैसी आ रही हैं सेम। और आपको बता देता हूं मैं कि पैराबोला की शेप कैसी होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। पैराबोला शेप देखो या तो ऐसी होती है या फिर ऐसी होती है, ठीक है। अब एक बार बताओ ये कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है नहीं बन रही, बन रही है। ग्राफ बनाना बड़ा आसान है पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना। ये ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना नहीं बना। ये कितना है 3, 6 4, 5, 18 तो ग्राफ बन गया। बड़ा आसान है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना। और मैं आपको इसके बाद और भी मेथड बताऊंगा, बहुत सिंपल। ये पॉइंट वाला मेथड तो बहुत थर्ड क्लास मेथड है अगर देखा जाए तो, और मैं इसको 2 मिनट में ही बना सकता हूँ बिना पॉइंट निकाले। तो अब आपको ये काम करना है कि इसको नोट करो और पॉइंट से बस देखना है कि भाई देखो इस पॉइंट के अराउंड देखो, ये 1,2 है ना, इस पॉइंट के अराउंड देखो इधर बढ़ रहे हैं और इधर बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है। मतलब ग्राफ कैसा है सिमेट्रिक अबाउट 1,2। ग्राफ सिमेट्रिक है किसके अराउंड 1,2 के अराउंड, कि भाई 1,2 के इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे, दोनों तरफ कैसी वैल्यू आएंगी सेम। तो लिख लो इसको, फिर एक और का ग्राफ बनवाता हूँ।
ठीक है, लिख लेना। अब मैं अगले ग्राफ की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत सिंपल काम है ग्राफ बनाना, अगर सही ढंग से आ जाए तो। देखो, ड्रॉ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। तो अब देखना है इस काम को, वे इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम क्या, वही x और y दोनों साइड ले लें। x की सबसे पहले इसको क्या अज्यूम किया, y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, -1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 3 2 5 और 1 -1 4। ओके, 2 पे कितना होगा, माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 3, तो कितनी आ गई 3। 4 पे कितना, 3 पे कितना होगा, माइनस का 9 प्लस का 6 प्लस का 3, तो कितना हो गया 9 0। 4 पे कितना होगा, बस 4 तक निकालो। 4 पे कितना होगा, 4 पे कितना होगा, माइनस का 16 प्लस का 8 प्लस का 3, तो कितना बचा, माइनस का 8 प्लस का 3, कितना बचा, माइनस का 5। अब इधर निकालो, -1 पे क्या होगा, -1 पे क्या होगा, -1, और ये क्या होगा, -2 प्लस का 3, तो कितना हो गया 0। ठीक बात। अब देखो, -2 पे कितना होगा, माइनस का 8 माइनस का 4, और ये कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस का 3, तो कितना हो गया, माइनस का 8 और प्लस का 3 माइनस का 5, माइनस का 3 पे देखो, माइनस का 9 माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 12। तो अब देखो कि भाई इस किसके अराउंड सिमेट्रिक आ रहा है, ये देखो इसके अराउंड सिमेट्रिक आ रहा है। 1,4 के इधर चलो और इधर चलो, बात बराबर है। अब फिर ड्रॉ करा, तो भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ये ओरिजिन क्या है, ये बहुत आगे बहुत काम आएगा आपकी ग्राफ। अभी के लिए आप समझ रहे हो कि वो बड़ा टफ काम चल रहा है, कोई टफ नहीं है, पर आगे बहुत काम आएगा ग्राफ। जिसको ग्राफ आ गया ना बनाना, उसको क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे, मतलब टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन को देख लेगा। तो आप देखो 0 पे क्या आ रहा है 3, 0, 1 पे क्या आ रहा है 4, तो 1 पे। ठीक बात। अब ये देखो 1 पे 4 आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है 3, 2 पे क्या आ रहा है 3, 3 पे क्या आ रहा है 0, 4 पे क्या आ रहा है माइनस का 5। अब इधर देखो -1 पे क्या आ रहा है 0, -2 पे क्या आ रहा है माइनस का 5। अब देखो शेप तो हमें पता ही है कि कैसी बनेगी। तो शेप कैसी बनी, ऐसी। तो अब देखो कि आपने ये देखा कि यार वो ग्राफ जा रहा था ऐसे, ये ग्राफ जा रहा है ऐसे, ये क्या डिफरेंस है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये देख के कैसे बताएंगे हम बिना ग्राफ बनाए, इक्वेशन देख के कि भाई ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं, इस वाले ग्राफ को बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। इस वाले ग्राफ को बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, और ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। कैसा, अपवर्ड पैराबोला। तो आपको देख के पता कैसे लगेगा कि यार ग्राफ जा कैसा रहा है। तो ग्राफ देखने के लिए देखो बहुत चीजें समझ आनी चाहिए। अब देखो कि अगर मैं इधर रख दूं इनफाइनाइट, आगे बढ़ता गया इनफाइनाइट रख दिया, तो आप देखो कि इनफाइनाइट रखने पे क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू इनफाइनाइट प्लस का 3। अभी बताओ इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा, इनफाइनाइट, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस इनफाइनाइट। अब देखो इधर क्या हो गया, प्लस का 2 इनफाइनाइट प्लस का, और इनफाइनाइट का स्क्वायर है ये। अभी बताओ इनफाइनाइट का स्क्वायर किया मतलब क्या बन गए पिताजी,
माइनस के क्या है पिताजी, और प्लस के क्या है 2 इंटू बेटा। अब ये तो बच्चा है, बहुत छोटा मोटा, ठीक है। अब माइनस के पिताजी स्क्वायर है और 2 इंटू बेटा, तो बेटा तो क्या बहुत छोटा हुआ, और पिताजी का तो क्या स्क्वायर है, तो फिर आंसर क्या आएगा माइनस का इनफाइनाइट। आंसर तो क्या आएगा माइनस का इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का स्क्वायर भी क्या होता है इनफाइनाइट ही होगा, तो माइनस का इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट रखने पे प्लस का इनफाइनाइट रखने पे कहाँ जा रही है वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, और माइनस का इनफाइनाइट रखने पे देखो अब क्या कर दिया मैंने माइनस का इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का इनफाइनाइट प्लस का 3। अब माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट का स्क्वायर। अब माइनस का 2 इनफाइनाइट, अभी तो बच्चा है, अब क्या देखो माइनस के इनफाइनाइट स्क्वायर में और ज्यादा इनफाइनाइट ऐड कर दिया तब भी क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट, मतलब ये माइनस इनफाइनाइट। तो अब ये देखो कि भाई मेरे को एक चीज बताओ कि जब मैं इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा हूं तो वैल्यू क्या जा रही है माइनस इनफाइनाइट की तरफ। वही जब इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा हूं तो y की वैल्यू क्या जा रही है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, मतलब नीचे। और माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा हूं तो वैल्यू क्या जा रही है फिर भी नीचे, तो ग्राफ कैसा होगा डाउनवर्ड पैराबोला। और अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं y x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेता और y की x की जगह क्या रखता इनफाइनाइट, x की जगह क्या रखता इनफाइनाइट, तो y की जगह क्या आता इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस का 2 इनफाइनाइट, मतलब पिताजी में और जोड़ रहा हूँ तो क्या आएगा इनफाइनाइट, और x की जगह क्या रखता माइनस इनफाइनाइट, तो क्या आता माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 2 इनफाइनाइट, ठीक है। क्या हो जाता ये क्या हो जाता माइनस का इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस इनफाइनाइट, तो कितना हो जाता है इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस का तो क्या हो जाता प्लस और माइनस का 2 इनफाइनाइट। अब पिताजी में से बेटा घटा रहा हूँ तब भी क्या हो जाएगा पिताजी तो बचेगा ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड, इस a के साइन पर, इस a के साइन पर। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा आएगा अपवर्ड, और a लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा आएगा डाउनवर्ड। अब देखो ना आप कि a लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा आया डाउनवर्ड, उस वाले में क्या था प्लस था तो कैसा आया अपवर्ड। बात समझ में आई, तो ग्राफ बनाओ फिर एक और बनाते हैं। समझ आया, कुछ नहीं करना, केवल क्या है कि भाई आपको क्या बताना है कि भैया ग्राफ कैसा है। सबसे पहले अब आपने देखो पॉइंट से तो ग्राफ बनाना सीख लिया, अब आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ इक्वेशंस के डी निकालना सिखाऊंगा पहले, तो डी कैसे निकालते हैं ये समझ में आना, पॉइंट्स के थ्रू कैसे बनाते हैं। बिना पॉइंट के थ्रू तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, अगर आपको नहीं भी आए तो पॉइंट रख के देख लो। पॉइंट के थ्रू तो आगे ना एक और बनाते हैं पॉइंट के थ्रू, फिर आगे चलते हैं। चलो देखो देखो y इज इक्वल टू दे रखा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंट्स के थ्रू ड्रॉ करना बता रहा हूँ पहले। वही क्या लोगे x और y, ठीक बात। x की जगह क्या रखा 0, तो y की जगह क्या आएगा 1, वो 0 0 1, x की जगह 1 रखा क्या आएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, कितना आ गया 2 माइनस 2 0, ठीक बात। x की जगह 2 रखा क्या आएगा y की जगह 4 माइनस 4 प्लस 1, तो कितना आ गया 1, ठीक बात। और देखो x की जगह 3 रखा क्या आएगा 9 माइनस 6 प्लस 1, तो कितना हो गया 10 4 रखा कितना आएगा 16 माइनस 8 प्लस 1 9, ठीक है। माइनस 1 रखा कितना आएगा
-1 रखने पे कितना आएगा 1 + 2 + 1 कितना हो गया 4 यही आया। -2 रखने पे कितना आएगा 4 + 4 + 1 9 आ गया। -3 रखने पे और देख लो 9 तक ही रहने दो ठीक है। अब देखो पॉइंट रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ठीक बात -1 -2 ये 0,0 सबसे पहला पॉइंट 0 पे 1 आपको दिख गया ग्राफ कहाँ सिमेट्रिक है अब तो समझ आ रहा होगा इसके इधर और इसके इधर मतलब 1,0 पे ठीक है। तो अब आप देखो कि क्या करेंगे सबसे पहला काम पॉइंट पे 0 पे 1 पे 0 ठीक है। 2 पे 1 3 पे 4 4 पे 9 -1 पे 4 और -2 पे 9। अब भाई अजीब वही क्या करना ग्राफ बनाना कैसा होना ये पहले जो ग्राफ बन रहे थे वो कट कर रहे थे इस वाले ने क्या किया ओनली टच किया इस वाले ने ओनली क्या किया टच किया। तो बताओ अब मैंने आपको उस दिन ही बताया था जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही क्या होंगे ग्राफ के रूट। तो बताओ इसके कितने एक क्योंकि क्या है एक ही बार टच करना मतलब दोनों वैल्यू क्या है सेम। अब इसका रूट क्या है बताओ 0 क्या है इसका 1 0 कितना है 1 और दोनों जीरोस क्या है सेम। बात समझ में आई। तो ये कैसा पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला। तो एक बात बताओ अगर यहाँ इनफाइनाइट रखता हूँ तो क्या आता है इनफाइनाइट के स्क्वायर मतलब पिताजी और माइनस बच्चा तो मतलब इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट रखता तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट माइनस ऑफ इनफाइनाइट मतलब 2 इनफाइनाइट फिर क्या हो जाता पिताजी में भी बच्चे ऐड हो जाते तो क्या होते पिताजी बन जाते। तो बात समझ में आई जब इनफाइनाइट की तरफ माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या जा रहे हैं हम प्लस इनफाइनाइट की तरफ और इधर से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तब भी कहाँ जा रहे हैं हम प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो बात समझ में आई ठीक है। तो ऐसे बनते हैं ग्राफ पॉइंट्स के थ्रू यहाँ तक देख लो बस फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ठीक है अब आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने केवल पॉइंट्स के थ्रू ग्राफ बनाना सीखा। मैंने उस दिन कल इसी वजह से पूरा पॉलिनोमियल नहीं पढ़ाया क्वाड्रेटिक वाला क्योंकि टाइम बहुत लगता है क्वाड्रेटिक में। अभी देखो कल तो मैंने 25 मिनट्स ही पढ़ाया आज मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसी वजह से मैंने कल स्टार्ट नहीं किया था ये वाला टॉपिक। तो अब एक चीज़ देखो हम क्वेश्चंस निकाल रहे हैं फाइंड आउट discriminant of quadratic polynomial ये आना ही आना चाहिए। फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वेश्चन है x² + 2x + 3 तो इसका हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट मतलब d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर विद किससे कंपेयर करना है ax² + bx +
सी। किससे कंपेयर करना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको। तो a की वैल्यू देखो कितनी हो गई 1, b की वैल्यू देखो कितनी हो गई 2, c की वैल्यू देखो कितनी हो गई 3, c की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो a की वैल्यू कितनी हुई 1, b की वैल्यू कितनी हुई 2 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो क्या करेंगे देखो d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d का फॉर्मूला कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 3। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 12 कितना हो गया 4 3 जा 12। तो अब देखो यहाँ कितना आया -8, मतलब d कैसा है लेस देन 0। अभी ये केवल देखना है कि d कैसा है, कुछ नहीं बता रहा आगे। और देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। तो क्या करेंगे वही सॉल्यूशन कंपेयर किससे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक बात। तो d निकालेंगे क्या b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -2 का होल स्क्वायर 4a और 3। तो कितनी हो गई 4 और माइनस का कितना है 12, फिर भी कितनी आई माइनस का 8। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस चेंज करने से वैल्यू कितनी आई -8। कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हमें क्या आया कि भाई पता लग गया कि d की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो a कितना है 1, b कितना है 5, c कितना है 3, d क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 5 4 1 और 3। तो कितना आ गया 25 माइनस 12 कितना आया 13। तो d कैसा आया ग्रेटर देन 0। तो ये चीजें लिख लो और d निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो लिख लो फिर डी सीखते हैं। ठीक है, और निकालो, क्योंकि डी जब तक निकालना नहीं आएगा ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सॉल्यूशन a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 3। तो d की वैल्यू कितनी आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है -4 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है -1 3, -4 16 कितना हो गया प्लस का 12, तो कितना आ गया 28। तो d कैसा है ग्रेटर देन 0। और देखो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3, तो कैसा आएगा। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो 4 माइनस 4 d कैसा आया 0। मतलब हमने देखा कि डी वाई ग्रेटर देन 0 भी आता है, लेस देन 0 भी आता है और इक्वल टू 0 भी आता है। तो अब इन तीनों का कुछ मतलब है, तभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये लिख लो ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ स्टार मार्क करके कुछ पॉइंट लिखते जाना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ
upward and downward depends on its coefficient of x square। मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होना किस पे डिपेंड करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर if a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये वर्ड लिख लो फटाफट, फिर उसके बाद ग्राफ सिखाता हूँ आपको बनाने। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। तो अब देखो, आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक बात। तो अब आपको ग्राफ बनाने हैं इनके। ठीक है, कंडीशन दे रखी है, मतलब पहले क्या थे, आपको ग्राफ दे रखा था, आप क्या करते थे? पॉइंट्स अज्यूम करते थे, मतलब पॉइंट पुट करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू निकलती थी, पॉइंट्स को क्या करते थे? डिनोट करते थे, और फिर फ्री हैंड पैराबोला जैसा बन रहा है वैसा ड्रॉ कर देते थे। तो अब देखो, मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ। अब ये कंडीशंस हैं, इफ पहली कंडीशन बता रहा हूँ, इफ a ग्रेटर देन 0 है, a तो ग्रेटर देन 0 है, एंड जो d है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? दो बार कट करेगा। कैसा बनेगा? दो बार कट करेगा। ठीक बात। दूसरा बोला, इफ a ग्रेटर देन 0 है और d इक्वल टू 0 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? टच करता हुआ जाएगा। कैसा? टच करता हुआ जाएगा। तीसरा, इफ a ग्रेटर देन 0 है लेकिन d लेस देन 0 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, मतलब टच ही नहीं करेगा। ठीक बात। फोर्थ कंडीशन, इफ अब a क्या है? लेस देन 0, मतलब ग्राफ कैसे आएंगे सारे? डाउनवर्ड पैराबोला। और एक d क्या है? ग्रेटर देन 0, तो कैसा बनेगा ग्राफ? ऐसा। ऐसा आया था अपना, तो वो क्या था उसमें? a लेस देन 0 था और d ग्रेटर देन 0 था। फिफ्थ, इफ a लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा? टेबल उल्टा बनेगा पर टच करते हुए जाएगा। 6, इफ a ग्रेटर लेस देन 0 है एंड d भी लेस देन 0 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको कि जब ग्राफ जितनी बार x एक्सिस पे कट करे उसके जीरोस क्या होंगे, मतलब उसके रूट से जीरोस क्या होंगे? उतने ही होंगे। तो बताओ ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस को? दो बार कर रहा है। दो बार अलग अलग कर रहा है, मतलब दोनों रूट क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। और दो बार कट कर रहा है मतलब रियल होंगे, क्योंकि रियल भाई दो टाइम कट करते हुए दिख रहा है हमें। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। अब यहां देखो, टच कर रहा है मतलब कट तो कर रहा है एक बार, तो ये कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे? रूट इक्वल, मतलब दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अब इनको बताओ कैसे रूट होंगे? कट कर रहा है क्या? नहीं। तो आपको तो पता ही नहीं लग रहा भाई रूट कहाँ है ही नहीं, तो कैसे होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक नंबर, मतलब आयोटा, ये लिखा दूंगा अभी। इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? नॉट रियल। रियल नहीं होने चाहिए। अब रियल क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल क्या होते हैं? रियल। जो रूट रेशनल और इरेशनल ना हो वो कैसे होंगे? इमेजिनरी।
रूट के अंदर आने वाले सारे नेगेटिव नंबर रूट -4 रूट -5 रूट -1 सारे कैसे हैं इमेजिनरी। सारे कैसे हैं इमेजिनरी। अब एक बात होता समझ में आए, यहाँ दो बार टच करते हुए आपको दिख रहा है तो रियल होंगे और दो होंगे और वो भी क्या होंगे अनइक्वल होंगे। यहाँ दिख तो रहा है टच करता हुआ पर लेकिन क्या एक ही बार कर रहा है तो रूट कैसे होंगे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। इधर देखो इमेजिनरी है दिख नहीं रहे, इधर देखो रियल तो होंगे, रूट्स आर क्या होंगे रियल एंड क्या होंगे अनइक्वल। अब भाई ग्राफ अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो उससे ये थोड़ी ना कि रियल नहीं होंगे, रियल होंगे, दो बार कट किया है और कैसे होंगे अनइक्वल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे और इधर क्या होंगे इमेजिनरी। मतलब आपने एक बात देखी कि ए के साइन से इफेक्ट किस पे पड़ रहा है ग्राफ पे, कि भाई वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। बताओ ए के किसी साइन से रूट के इक्वल इमेजिनरी और रियल होने पे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। मतलब आप देखो कि भाई ए कैसा है ग्रेटर देन 0 तो रूट ग्राफ कैसा होगा अपवर्ड, और अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ रूट कैसे होंगे रियल एंड अनइक्वल। देखो दोनों में देखो डी ग्रेटर देन 0 है कैसे हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ग्राफ का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होना किस पे डिपेंड कर रहा है ए के साइन पे, लेकिन रूट्स का रियल इक्वल अनइक्वल इमेजिनरी होना किस पे डिपेंड कर रहा है डी पे, कि डी का साइन क्या है। अगर डी ग्रेटर देन 0 तो रूट कैसे होंगे रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू 0 पे रियल एंड इक्वल और लेस देन 0 पे इमेजिनरी। ठीक बात, तो यहाँ तक। अब इसके जो एग्जांपल्स वगैरह हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको भी पढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।